चलिए, ये आपके सामने एक चार्ट है। इसको थोड़ा समझते हैं एस्ट्रो वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस जातक का प्रश्न ये है कि मुझे बिजनेस में सेल्स रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, यानी सेल नहीं हो रहा है, जिसके कारण पैसा नहीं आ रहा। अब पैसा नहीं आएगा, सेल नहीं होगी तो कर्जे बढ़ेंगे, जो आपके बिजनेस में होने वाले आवश्यक खर्चे हैं। नहीं, रूम रेंट हो गया, स्टाफ हो गया, बिजली बिल हो गया, या आपने लोन लिया हुआ है, ईएमआई लिया हुआ है, या फिर माल जो आप उठाते हैं वो कुछ ब्याज व्याज पे होता है, तो आपका माल बिकेगा नहीं, तो ये सारा का सारा खर्चा तो आपको करना होगा। ठीक है। तो अब बिजनेस रिलेटेड यदि आपकी प्रॉब्लम्स हैं, सेल्स के रिगार्डिंग, सेल्स का, सामान बेचने का, तो सेवेंथ हाउस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की पैसे से समस्या है, पैसे से संबंधित, तो फिर सेकंड हाउस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर। अभी हम यहाँ हाउस एक्टिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं कि हम सेकंड या सेवेंथ को एक्टिवेट कर दें। हम यहाँ बात कर रहे हैं हिट थ्योरी का, यानी ग्रह का निगेटिव हिट यदि इन हाउसेस पे जा रहा हो, यानी 90 डिग्री का, 150 डिग्री का, 180 डिग्री का, 270 डिग्री का, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्लियर है। यस। अब इसमें जो है, राहु को देखिए, तो राहु इनकी कुंडली में सेवेंथ हाउस पे 90 का हिट दे रहा है। राहु कहाँ है, यहाँ देखिए। राहु है यहाँ 10 डिग्री का। ये अगली राशि में जाएगा 10 डिग्री के, तो 30 डिग्री की दूरी तय कर लिया। यहां जब जाएगा तो 60 डिग्री का दूरी तय कर लिया। और यहां जब आएगा तो 90 डिग्री का दूरी तय कर लिया। यस। क्लियर। तो सेवेंथ यस। हाउस पे इसका 90 का हिट है। सेवेंथ हाउस इनकी कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो वो साउथ डायरेक्शन को बता रहा है। तो इस साउथ डायरेक्शन में राहु से रिलेटेड ऑब्जेक्ट होना, सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट होना, मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जो पूरी तरह से दृश्य हो, आपको दिख रहा हो, सबकॉन्शियस पे इफेक्ट डाल रहा हो। ठीक है। नॉर्मली वो सामान ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे बहुत से लोग घर में हाथी रखते हैं, हाथी की मूर्ति। तो हाथी क्या है, राहु है। यदि साउथ में हाथी होगा और उसको रखने के बाद से इनको ऐसा फील हो रहा हो कि प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको वहां से हटाना पड़ेगा। क्लियर है। यस। वहां पे यदि ब्लू कलर चला जाए, ब्लू कलर वाटर एलिमेंट तो है ही, ऑलरेडी प्रॉब्लम है। और खासकर जो कांच होता है वो भी प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है। मैं अपना एक ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूँ। क्योंकि आपको पता है मेरा जो घर बन रहा था, काफी फास्ट काम हुआ। 6 मंथ में चीजें पूरी की पूरी कंप्लीट की गई। अब उसमें कई बार भाग दौड़ हो जाता था। जैसे यहाँ भी काम हो रहा है, एक ही साथ आपको इलेक्ट्रिक का, प्लम्बर प्लम्बर का, उसके बाद आपको जो बढ़ई वाला कारपेंटर का होता है ये भी लगा हुआ था। तो कई वो जो सीढ़ी का और सामने वाली जो रेलिंग होती है उसका भी काम लगा हुआ था। तो इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हुई उसमें, फिर सामान कुछ कम हो गया, उसको लेके आना ले जाना। तो हुआ क्या कि जो विंडोज़ हैं उसमें लगाना था कांच। ठीक है। तो मैंने उससे मेजरमेंट मांगा। उसने मेजरमेंट सब करके दे दिया कि ये साइज का आप कांच ले लीजिएगा। तो जो चेंजर वाला कांच होता है, तो वही मैंने ब्लू कलर वाली कांच सबके लिए ले ली। सबके लिए इन द सेंस कि मेरे घर में वेस्ट में भी खिड़की है, ईस्ट में भी खिड़की है, नॉर्थ में भी खिड़की है, सिर्फ साउथ पूरा बंद है, उधर कोई खिड़की नहीं है। ठीक है। लेकिन घर के अंदर में एक दीवार है, मतलब हॉल में वो रूम है जिसमें एक खिड़की दिया हुआ है, जो कि सेंटर से आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट पड़ेगा। ठीक है। और ईएससी में भी एक खिड़की है। ठीक है। अब हुआ क्या कि इन सभी खिड़की में उसने साइज दे दी। उस समय भी मेरा ध्यान नहीं जाता है उस पे। पूरा ब्लू कलर का मैंने फोन कर दिया, वो दुकानदार ने भेज दिया। उसमें भी वो ब्लू कलर लग जाता है।
ईएससी वाले खिड़की में भी ब्लू कलर लग जाता है, और ईस्ट में भी खिड़की है उसमें भी ब्लू कलर लग जाता है। इसका ध्यान मुझे तब आता है जब गृह प्रवेश में कुछ ही दिन, अब शायद 3 4 दिन बचे हों या 5 दिन बचे हों, इस टाइप से, तो ही मुझे उस पर ध्यान जाता है। अब इतनी भाग, मतलब एक साथ में 25 30 35 लोग इस तरह से काम कर रहे होते थे, नीचे से लेकर ऊपर तक। तो अब किसी का ये सामान नहीं है, किसी का वो सामान नहीं है, फिर वो अरेंजमेंट हो रहा है, वो अपने अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। अब इतने भाग दौड़ के कारण, और कुछ आपका ये सिविल वर्क भी बाकी था, जो बाउंड्री का काम हो रहा था, तो उसमें भी चीजें करनी थी, उसमें भी गेट उसका नहीं सेट हुआ था। तो अब इतनी लास्ट में भाग दौड़ हो गई, और एक बार बारिश हो गया उसके कारण एक दीवार गिर गई थी। तो वो सब चीजें एक ही साथ मतलब होने लगा, ये सारे के सारे घटनाक्रम है आपको 15 मई के बाद के लगभग, और 6 जून को गृह प्रवेश था। तो इस बीच के लास्ट का जो 15 20 दिन का समय था ना, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो गया था। तो जब वो मुझे ध्यान आया तो मुझे लगा कि इस चीज को, ये तो गलत हो गया। लेकिन जब मैंने उससे बोला तो बोला कि जो बढ़ई जिसने काम किया वो जान पहचान के था, और मतलब अच्छा आदमी था, और था मतलब अभी है भी कोऑपरेटिव काफी। तो उसने बोला कि सर ठीक है, आप जैसे बोलेंगे मैं बाद में चेंज कर दूंगा, या अभी रहने दीजिए। मैंने भी कहा चलो ठीक है, तुरंत ही हम इसको करा लेंगे गृह प्रवेश के बाद ही। 6 तारीख को गृह प्रवेश था, 8 तारीख को एक इंसिडेंट हुआ। उस इंसिडेंट के कारण 9 10 थोड़ा सा ऐसा समय गुजरा कि लगा कुछ मामला लीगल इश्यूज में जा सकता है। ठीक है, लीगल इश्यूज में मेरा नाम आ सकता है, उसके कारण परेशानी होगी। ठीक। अब ये चीज जैसे हो रही थी, मतलब 6 का गृह प्रवेश, 7 और 8 अब सब उसी का लेके काफी ज्यादा परेशानी और समस्याएं, मतलब परेशानी इन द सेंस कि सारे अरेंजमेंट्स का ही लेके बहुत सारा थकान हो गया था। 8 का वो घटनाक्रम होता है, और 9 10 को ऐसा लग रहा होता है कि चीजें खराब होंगी, लीगल इश्यूज में ना हो। अब उसी समय अचानक दिमाग काम करने लगा कि ऐसा क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कि ये चीज, इस चीज की मतलब संभावना दिख रही है, राइट। अब तुरंत ध्यान जाता है साउथ ईस्ट में ब्लू कलर, ईएससी में ब्लू कलर, ईस्ट में भी ब्लू कलर। क्या ईस्ट में ब्लू प्रॉब्लमेटिक होता है? नहीं, प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। लेकिन सूर्य और राहु जब एक साथ होते हैं तो ईस्ट में ब्लू कलर, कांच खासकर ब्लू कांच हो, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक देखा गया है। साथ ही ईस्ट में यदि टॉयलेट है तो वो भी देखा गया। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है। तो अब तुरंत ही, बिना देर किए हुए, मैंने वो कांच वाली जो ये आपका फाइबर वाला जो सीट होता है ना, एकदम ये व्हाइट कलर में, मतलब वो कलरलेस आप समझ लो, व्हाइट पेंट वाला कलर नहीं, वाटर वाला जैसे कलर होता है। ठीक है, जिस तरह का कांच जो आता है ना जिस कलर में, सेम वैसे ही कलर में। तो वो कलर हमने, कांच का सीट ले लिया। 8 7 बाई 4 में आता था, अलग अलग प्रिंट वाला। उसमें एक होता है डायरेक्ट विजिबल भी था, आर पार ट्रांसपेरेंट, और दूसरा ये था कि उसमें कुछ टेक्सचर बने हुए थे जिससे कि बस लाइट आएगी लेकिन आर पार दिखेगा नहीं। तो वो 7 4 की सीट आती थी, 5 mm मोटा। तो तुरंत इमीडिएट वो लाके ईस्ट वाला चेंज किया गया, ईएससी चेंज किया गया, और साउथ ईस्ट चेंज किया गया इमीडिएट। वो बोल भी रहा है जो कारपेंटर के, क्यों इतना जल्दी बदलवा रहे हैं सब, अभी अच्छा तो है, पैसा बेकार जाएगा। मैंने बोला बेकार जाएगा अभी मैं इस चीज पे नहीं सोचूंगा। वो अभी 5,000 रुपये जाए, 8,000 जाए, 10,000 जाए, ये सोचने की अभी समय नहीं है। जो सही है वो होना चाहिए। तुरंत से उस चीज को इमीडिएट चेंज किया गया। धीरे धीरे जब 2 3 दिन और बीता, 14 तारीख को आके सीन क्लियर हो गया कि नॉर्मली, मतलब मेरा, मुझसे अब उसमें रिलेटेड कोई मैटर नहीं है। लेकिन ये 3 4 दिन जो समय था, वो थोड़ा सा काफी मुश्किल भरा गुजरा था। अब जैसे ही वो चीजें हटी, तो अब लगभग 6 महीने होने को, 6 महीने पूरा ही हो गया, 6 जून से आप देख लो 25 नवंबर है। तो वो चीजें क्लियर हो गई। कहने का तात्पर्य यदि इस पॉइंट से आप देखो, तो मेरे घर में वास्तु के कुछ भी मेजर दोष नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा दोष, चाहे एंट्रेंस हो गया, टॉयलेट हो गया, किचन हो गया, बेडरूम की पोजीशन हो गई, स्लोप हो गया, हाइट हो गई, लैंड एनर्जी हो गई, सारा का सारा क्लियर है।
इवन आपने तो कई बार मेरे घर का नक्शा भी ग्रेड किया हुआ है। नहीं, यस। तो वो यस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसमें छोटे से प्रॉब्लम क्या हो गए, एक तो ईस्ट में सूर्य और राहु मेरी कुंडली में एक साथ है, ईस्ट में ब्लू कलर, ईएससी ट्रांजिशनल जोन है, वहां से एनर्जी एयर से फायर में चेंज होती है। तो ब्लू कलर और जो कांच होता है वो वाटर एलिमेंट हो जाता है। तो वो क्या करेगा, वो फायर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फायर की एनर्जी को डिस्टर्ब करेगा। और साउथ ईस्ट, उसमें ब्लू कलर वाटर एलिमेंट बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम आ जाएगा। तो बेकार की समस्याएं, परेशानी, गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज उनको देगा। तो दो चीजें, ईएससी का और साउथ ईस्ट का, ये वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। और ईस्ट में जो ब्लू कलर था वो एस्ट्रो वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम था। तो जैसे ही उसको निकाला गया, वो चीजें, अब देखिए यहाँ ये भी चीज हो सकता है, मान लो मन में ये आ सकता है कि क्या पता क्या उसी के कारण प्रॉब्लम हुई हो। मान लेते हैं ये कांच प्रॉब्लम का रीजन ना हो, चलो 2 मिनट के लिए आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन यदि वो नहीं होता तो उसको हटाने के बाद से फिर 2-3 दिन में ही चीजें क्लियर हो गई, पिक्चर क्लियर हो गया। समझ रहे हैं? यस। तो वो चीज तो है ही नहीं, वो इन्वॉल्वमेंट हुई नहीं, यानी वो प्रॉब्लम नहीं आया। मेरा उससे जो एक रिश्ता जुड़ रहा था गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम से, तो वहीं से मामला खत्म हो गया। मतलब एक संभावना बन रही थी, मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, बस एक पॉसिबिलिटीज हो रही थी। ठीक है, मे भी हो भी सकता था, क्योंकि फिर बाद में फर्दर इंक्वायरी होती, कैसे क्या होता मामला, जैसे होता, मैं तो कहीं था ही नहीं उसमें। लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी दिख रही थी। आप मेरे दोस्त हैं और आपके साथ मैं था इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब किसी भी प्रकार की वो चीजें नहीं हुई, 14 तारीख में क्लियर हो गया। तो राहु सूर्य एक साथ होने पे ईस्ट में राहु का कुछ भी आना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मून और राहु यानी नॉर्थ वेस्ट में। तो वैसे ही ये जब हम हिट की बात कर रहे हैं तो राहु सेवेंथ हाउस यानी साउथ में, तो यहां इस जातक के लिए साउथ में ब्लू कलर आना, कांच आना, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आना, नॉर्मली जो नॉन फंक्शनल हो, यूज नहीं हो रहा हो, खराब हो गया हो, आउट ऑफ ऑर्डर हो, वहां पे कबाड़ रखा गया हो, डस्टबिन रखा गया हो, टॉयलेट सीट हो, तो वो इनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर अगेन जब केतु का देखेंगे तो वो 270 का हिट यहां पे जनरेट कर रहा है। उल्टा देखिए, यहां से केतु है ना, यहां से राहु और केतु, ये 300 जीरो या 360 सेम हो गया। तो ये 360 से इधर आएंगे तो 330 उल्टा, करेक्ट। 300 और 270। ऐसे देखेंगे तो 180, 210, 240 और 270, 270। क्योंकि केतु जहां पे है 10 डिग्री का, यहां से आप काउंट कर लीजिए, तो 180 होगा ना, 210, 240 और 270। तो राहु और केतु दोनों के हिट आ रहे हैं। तो एक बार वैसे राहु पे आप काम कर लेंगे, क्योंकि ये 180 के नीचे वाला में, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए आप देख रहे हैं और राहु से रिलेटेड सामान नहीं दिख रहा है, लेकिन केतु से रिलेटेड दिख रहा है, तो उसको भी वहां से शिफ्ट कर देंगे। पहले राहु को प्रायोरिटी देंगे, यदि राहु का नहीं है तो केतु पे जाएंगे। अब जैसे केतु का आपने क्या देखा, कुछ भी टूटा हुआ फर्नीचर हो, केतु आएगा। कोई भी 3 टांगों वाला ऑब्जेक्ट हो, केतु आएगा। कोई ट्रायंगुलर शेप की घड़ी हो तो वो भी केतु में आएगा, क्योंकि 3 हैंड्स होते हैं, ट्रायंगुलर शेप हो गया। कुछ भी अनइवन शेप वाला आपको दिख रहा है कि इसकी आकृति कुछ बेढंगी है, कुछ अजीब सी है, तो वो केतु हो गया। बच्चों के खिलौने हैं तो केतु हो गया, मल्टी कलर्स हैं तो केतु हो गया। तो इनको वहां से हम हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे। तो ये आपको सेवेंथ हाउस से रिलेटेड जो निगेटिव हिट है, जो निगेटिव इफेक्ट है, वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? यस। अब यदि यहाँ पे टॉयलेट है तो क्या करेंगे, टॉयलेट है तो उसको कॉपर के स्ट्रिप से ब्लॉक कर देंगे। यस। भाव पूरा खत्म तो नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ?
यस। अब शनि की हम बात करते हैं, तो शनि जहां पे है, यहां से यहां 30, 60, 90, वैसे 0 डिग्री का है शनि। तो ये हम्म। पूरा बॉक्स 30 हो गया, हम्म। ये पूरा 60 हो गया, राइट। ये पूरा 90 हो गया, हाँ। ये पूरा 120 हो गया, हम्म। और ये पूरा आएंगे तो 150 हो जाएगा। यस। तो शनि यहाँ पे 0 है, यहाँ सेकेंड हाउस 29 का है। हम्म। तो 149 यानी 150 का हीट जनरेट हो रहा है सेकेंड हाउस पे शनि का। तो शनि क्या होता है, मतलब सेकेंड हाउस पैसे का होता है, और शनि का जो निगेटिव हिट 150 का है, वो क्या करेगा, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 90 और 180 ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन शनि मंगल का, राहु का, केतु का, सूर्य का, इनका 150 भी प्रॉब्लमेटिक होता है। पूरी तरह से रोकता नहीं है, पूरी तरह से बंद नहीं करता, लेकिन लगभग 70% रोक देता है। क्लियर है। यस। इनकी सेकेंड हाउस जो आपका है, वो जाएगा NNE जोन में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में। हम्म। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में शनि से रिलेटेड सामान, ब्लैक कलर, लोहे का कोई भी सामान, किसी भी प्रकार का स्टोरेज, इवन वहां पे खिड़कियां यदि उसको भी बंद कर दी गई हो, अंधेरा हो गया हो, तो बाय डिफॉल्ट शनि हो गया। लंबे समय तक यूज ना होने वाला स्टोरेज है, जूता चप्पल है, शू रैक है, ये भी शनि हो गया। फ्रिज यदि वहां पे शिफ्ट किया गया हो, तो भी वो शनि हो गया। तो इस चीज को जैसे ही वहां से हटाएंगे, वहां पे अंधेरा है तो थोड़ा सा लाइट कर देंगे, खिड़की नहीं है तो बल्ब वहां जला देंगे, और शनि से रिलेटेड सामान को अगल बगल में शिफ्ट करेंगे, तो वो थोड़ा सा जो ब्लॉकेज आ रहा होगा, वो आपको खुलने लगेगा, उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। क्लियर है। यस। लेकिन यदि कुछ मेजर वास्तु दोष हैं, तो पहले उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हम्म। यानी मेजर वास्तु दोष जैसे टॉयलेट हो गया, एंट्रेंस हो गया, कलर्स हो गए, वो जब तक हम्म। सही नहीं रहेगा तो फिर एस्ट्रो वास्तु से रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बार बार क्यों याद दिलाता हूं, क्योंकि कई बार लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, फिर ये बोलते हैं अरे एस्ट्रो वास्तु से काम नहीं होता, इससे रिजल्ट नहीं मिलता। अरे डेफिनेटली मिलता है। हम्म। आप पहले उसको करके तो देखिए। हम्म। एक्चुअल प्रोसेस लोग फॉलो करना नहीं चाहते, तो हम्म। समस्याएं तो आएंगी। हम्म। क्लियर हुआ। यस सर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब नो। इसमें आगे हम बॉडी पार्ट्स वाला भी आपको नहीं बताया, लेकिन इसमें ही बता देते हैं। जैसे मान लो सपोज ये जातक, आपका जो NNE डायरेक्शन होता है वो हमारे शरीर के चेस्ट वाला है, इस पार्ट को बताता है। तो यदि वो जो गंजी होता है, बनियान, वो यदि ब्लैक कलर का पहनने लगे, तो हम्म। प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो शुरू से व्हाइट पहनता, बाद में ब्लैक पहनने लगा। जो हम्म। सॉक्स होते हैं वो ब्लू कलर का, ब्राउन कलर का पहनने लगे, हम्म। या मल्टी कलर का पहनने लगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको हम चेंज कर देंगे। राहु का हो गया, राहु का और केतु का जो जा रहा है ना हम्म। 7th हाउस पे, हाँ। तो वो जो सॉक्स हम पहनते हैं, वो हिस्सा साउथ का हो गया। इनके मतलब 7th हाउस का हो गया। बॉडी पार्ट्स वाला भी आप नहीं पढ़े हैं, वो मैंने चार्ट आपको भेजा है, उससे फिर मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन चूंकि कुंडली पे डिस्कशन हो रही है, इसलिए मैं इस चीज को यहाँ बता दिया कि वास्तु के साथ साथ हमें बॉडी पार्ट्स पे भी देख लेना होता है। हम्म। तो जैसे ही कई बार बॉडी पार्ट्स वाला लोगों के लिए काफी आसान हो जाता है, या हम्म। जिनके पास घर का मैप नहीं होता है, या फिर कुछ लोग बाहर रह रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए, तो मतलब इनके लिए ब्लैक कलर की बनियान पहनना भी प्रॉब्लमेटिक होगा, ब्लू और ब्राउन कलर के सॉक्स पहनना भी प्रॉब्लमेटिक होगा। क्लियर है। हम्म। कोई तो दिक्कत है तो सॉफ्ट बताइए। को तो 12th हाउस मतलब ये हम क्या शूज की चार्ट बात